अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। जनाबे सदर नाज़िमे जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम, सामने बैठे मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, माए और बहनें और प्यारे बच्चों, इस दिलफरेब आरामदेह जिंदगी के बाद, इस पुराशाई जिंदगी के बाद जो आने वाले मराहिल हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। इस पुराशाई जिंदगी के बाद जो मरहले आएंगे, उन मरहलों में सबसे पहला जो मरहला है वो मौत का मरहला है। और ये किसी से मख्फी नहीं है, कोई शख्स इससे नाआशना नहीं है कि उसे मौत आनी है, उसे दुनिया छोड़कर जाना है, क्योंकि मौत वो कड़वा प्याला है जिसे हर इंसान को पीना होगा। मौत वो हकीकत है जो हर हाल में आएगी, जवानों को भी आएगी, बच्चों को भी आएगी, बूढ़ों को भी आएगी, औरतों को भी आएगी, मर्दों को भी आएगी। जिन्हें मरना नहीं पसंद उन्हें भी ये मौत आएगी। इसीलिए कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे
तो जा बजा इस मौत से मुताल्लिक आपको रब का फरमान मिलेगा। जबकि दुनिया में जितने भी मामले हैं, तमाम मामलों में कहीं ना कहीं इख्तिलाफ पाया जाता है। जितने भी मसाइल हैं, तमाम मसलों में कहीं ना कहीं इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन वाहिद मसला मौत का है जिसके अंदर किसी का आज तक कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। ये वो कड़वी हकीकत है जो जानकर भी आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी इस हकीकत से हम भूले बैठे। इस हकीकत को हम भूल चुके हैं कि हमें भी मरना है, हमें भी मरकर मनोमन मिट्टी के अंदर जाना है, फिर दोबारा जिंदगी मिलेगी, फिर रब की बारगाह में खड़े होकर रब की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात देने हैं। इन तमाम चीजों को आज हमने फरामोश कर दिया, क्योंकि हम दुनिया में इस तरह मुनहमिक हो गए, दुनियावी मामलात में इस तरह रच बस गए, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में इस कदर पैवस्त हो गई कि हमें अपनी मौत याद करने का भी आज मौका नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ओ मेरे बंदो, होश के नाखुन लो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा, हर नफ्स को मौत का प्याला पीना होगा। ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा हर हाल में चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम्हारे किए हुए एक एक अमल का बदला दे दिया जाएगा। किसी ने राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, उसको उसका अज्र मिल जाएगा, उसको उसका फल मिलेगा। और किसी ने राई के दाने के बराबर या उससे भी कोई छोटी बुराई की होगी, उसका भी वहां पर वबाल देखेगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया हासिल करके सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए, हम कामरा हो गए, लेकिन अल्लाह असली कामयाबी की बात कर रहा है। मेरे बंदो, असली कामयाबी तो ये है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो उस दिन जहन्नम से बचा लिया जाएगा, व उदखिलल जन्नता, और जिसका दाखिला उस दिन जन्नत में हो जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, फिर वो कामयाब होगा, फिर वो कामरा हो जाएगा। और मेरे भाइयों, जिस दुनिया को हमने कामयाबी समझा हुआ है, अल्लाह उस कामयाबी के बारे में भी बता रहा है, उस दुनिया की हकीकत भी समझा रहा है। मेरे बंदो, जिसको तुम सब कुछ समझते हो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मताए गुरूर के सिवा कुछ भी नहीं है। दुनिया तो एक धोखा है, इसमें पाई जाने वाली तमाम चीजें धोखा है, ये अबदी नहीं है, ये हमेशा हमेश के लिए नहीं है। दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें आरजी हैं, तुम भी आरजी हो, तुम्हें भी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो, मेरा दस्तूर यही है, मेरा कानून यही है, जो दुनिया में आया है उसे जाना होगा, जिसके अंदर जान है उसे बेजान होना पड़ेगा। प्यारे नबी से खिताब करके कहा जा रहा है, वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ नबी, आप अपनी मौत के बारे में सोच रहे हैं, आप अगर चले जाएं दुनिया छोड़कर, क्या ये आपकी इक़्तिदा करने वाले, आपकी पैरवी करने वाले, या आपकी राह में कांटे बिछाने वाले, आपसे दुश्मनियां मोलने वाले, क्या ये हमेशा हमेशा दुनिया में बाकी रहेंगे? अल्लाह कह रहा है, वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द, आपसे पहले जितने भी बशर हमने दुनिया में भेजे, जितने भी इंसान दुनिया में पैदा किए, वो आए और अपनी मुद्दत गुजार कर, अपने वक्त मुतय्यना गुजार करके वो दुनिया से गया। आप भी आए, आप भी जाने वाले हैं, और अगर आप चले जाते हैं तो आपके पैरोकार, आप पर जान निछावर करने वाले और आपकी दावत को रिजेक्ट करने वाले, क्या ये समझते हैं कि वो दुनिया में बाकी रहेंगे? नहीं नहीं, दुनिया में किसी को हमेशा की नहीं है, उन्हें दुनिया छोड़ना पड़ेगा, उन्हें दुनिया से जाना पड़ेगा, उन्हें मौत का प्याला पीना होगा, उन्हें कब्र के हवाले होना होगा। जरा गौर करो मेरे भाई, जिस मौत की खबर अल्लाह ताला हमें इस तरह दे रहा है, आइनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत,
ओ मेरे बंदो, तुम उस मौत से क्यों गफलत बरत रहे हो जिस मौत से तुम भागना भी चाहो, राह फरार इख्तियार भी करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला डंके की चोट, अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है, अगर तुम इस मौत से राह फरार इख्तियार कर पाते हो तो कर लो। अगर तुम अपने साइंस और अपनी टेक्नोलॉजी के बदौलत इस मौत से बचने की तुम्हारे पास कोई उपाय है तो तुम उपाय कर लो, तुम आजमा लो, खुद को बचा लो। ऐनमा तकूनू, मेरे बंदो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, ये मौत तो तुम्हें पकड़ लेगी, ये मौत तो तुम्हें पाकर रहेगी। ऐनमा तकूनू, तुम जहां कहीं भी चले जाओ, तुम सूडान चले जाओ, तुम जापान चले जाओ, तुम अरब अमीरात में दाखिल हो जाओ, यूनाइटेड स्टेट के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम सातों जमीन के अंदर घुस जाओ या सातों आसमान के ऊपर चले जाओ, अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो ऐनमा तकूनू, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता वहां पहुंच जाएगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम खुद को बड़े बड़े मजबूत किलों में महसूर क्यों ना कर लो, बड़े बड़े मजबूत किलों में बंद क्यों ना कर लो, ऐ मेरे बंदो इस मौत से तुम भाग नहीं सकते, इस मौत से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। एक जगह तो अल्लाह ने कहा, जिस मौत से मुताल्लिक तुम बातें करते हो, जिस मौत से तुम भागते हो, जिस मौत से बचने की तरकीबें इस्तेमाल करते हो, और कुछ साइंसदानों ने इस तरह की कुर्सी भी बनाई कि मौत से हम बच जाएं। उसको मरने वाले आदमी को जब वो जाकुनी के आलम में होता उस कुर्सी पर बिठा दिया जाता और तेज रफ्तारी के साथ उस कुर्सी को घुमाया जाता और वो जांचता कि आखिर मौत जब आती है तो कहां से आती है और कहां चली जाती है। लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम्हें ये सब मालूम नहीं है, लेकिन ये हकीकत समझ लो कि तुम्हें हर हाल में मौत आएगी। तुम अपने नॉलेज से तुम चाहते हो कि इसका उपाय ढूंढ लो, लेकिन तुम उपाय ना ढूंढ पाओगे, तुम इससे बच ना पाओगे। अल्लाह फरमा रहा है जिस मौत से तुम राह फरार इख्तियार करते हो, जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, उससे तुम बच नहीं पाओगे। ऐ नबी आप कह दीजिए इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, फ इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे खुद मुलाकात करने वाली है, खुद वो मौत तुमसे मिलने वाली है। अल्लाह अकबर। मुलाकात कैसे होती है? हम आपके पास आए, हमने आपको सलाम किया, हम आपके फेस टू फेस हुए, मुसाफा भी कर लिए, हाथ भी मिला लिए, बहुत दिनों बाद मिले तो फरते मोहब्बत में जज्बात में आकर गले भी लगा लिए, इसको कहते मुलाकात, जब आदमी फेस टू फेस मिले। लेकिन अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो जिस मौत से आप इनको बता दीजिए कि जिस मौत से ये भाग रहे हैं वो मौत तो इनके पास आकर मुलाकात करने वाली है, वो मौत इनसे मिलने वाली है। यानी मौत इतनी करीब होगी जिस तरह करीब से मुलाकात होती है। फोन से बात अगर हमने आपसे की तो ये मुलाकात नहीं है। अल्लाह कह रहा है मौत तो इस तरह करीब आएगी जिस तरह एक आदमी से मुलाकात के लिए मिलने के लिए आता है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, फिर भी इस मौत से हम गाफिल हैं। आज उस मौत की हमारे पास कोई तैयारी नहीं। कल्ला, अल्लाह फरमा रहा है मौत की सख्ती तो इस कदर आएगी, इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब मौत की शिद्दत उस पर पड़ेगी, बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब मौत की सख्ती उस पर आएगी तो उससे कहा जाएगा है कोई रुकिया करने वाला, है कोई उस पर दम करने वाला, है कोई झाड़ फूंक करने वाला जो अपनी झाड़ फूंक के जरिए से उसकी सख्ती को कम कर दे, उसको मौत से बचा ले, उसको मौत से महफूज कर ले। वकील मन राक, है कोई सर्जन जो अपनी सर्जरी के जरिए से उसको आराम दे सके, है कोई फिजिशियन जो अपनी दवाओं के जरिए से उन्हें तकलीफ से बचा ले। वकील मन राक, अल्लाह कह रहा है तुम चाहते हो उसको बचाना तो बचा लो,
तुम्हारे पास अभी भी है, वो मौजूद है, तुम इसको बुला लो और बचा लो। वज़न्न अन्नहुल फिराक, जबकि मामला ये है मेरे बंदो, वो तो उम्मीद कर लेता है, वो तो यकीन कर लेता है, अन्नहुल फिराक, वो दुनिया से जाने वाला है, वो दुनिया छोड़कर अल्लाह को प्यारा होने वाला है। मरते वक्त हम में से हर किसी को यकीन हो जाएगा, जब मौत की सख्ती हमारे ऊपर तारी होगी तो हम में से हर एक को यकीन हो जाएगा, अब हम दुनिया से जाने वाले, अब हम दुनिया छोड़ने वाले मेरे भाइयों। लेकिन उस वक्त हम कुछ उपाय करना चाहें, उस वक्त हम कुछ नेकियां कमाना चाहें, उस वक्त हमें मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है, हम नेकियां जमा कर सकते हैं, आज मौका है, आज हम अपने रूठे रब को मना सकते हैं, आज मौका है, हम कुछ खैर के काम अंजाम देकर अपने रब को हम राजी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी मौत आएगी, मौत का फरिश्ता जब हमारे करीब होगा, उस वक्त अल्लाह की कसम मोहलत न मिलेगी। खुद अल्लाह कह रहा है, उस वक्त कहा जाएगा, है कोई रुकिया करने वाला, है कोई झाड़ फूंक करने वाला जो अपने रुकिये के जरिए से, अपनी झाड़ फूंक के जरिए से उसको आराम पहुंचा सके, उसकी तकलीफ को दफा कर सके, उसे मौत से बचा सके। वज़न्न अन्नहुल फिराक, उसको यकीन हो जाता मरने वाले को कि अब वो दुनिया छोड़ने वाला है, अब दुनिया से वो जाने वाला है। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला हरगिज हरगिज वो वक्त मुअख्खर नहीं करता। इंसान चाहेगा अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, अल्लाह बहुत सारे खैर के काम थे जो मैं नहीं कर पाया, अल्लाह अब मैं करना चाहता हूं, क्या उसको मौका मिलेगा मेरे भाई? नहीं मिलेगा। आज जवानी की ताकत तुम्हारे पास है, आज तुम्हारे जिस्म में नया खून है, नई शक्ति है, आज तुम मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते तो याद रखो, जब मौत तुम्हारे पास आएगी उस वक्त तुम तमन्ना करोगे, आरज़ुएं करोगे, अल्लाह बस थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, अल्लाह चंद रकात पढ़ने की मुझे तौफीक मिल जाती। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला उसकी मौत के वक्त को हरगिज हरगिज मुअख्खर नहीं करता है। जिसके लिए जो टाइम अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है, उसी टाइम पे, उसी वक्त पे, उसी समय पर उसकी मौत वाक़े हो जाएगी। हम में से किसी को उस दिन मोहलत नहीं मिलेगी, इससे पहले कि हमारी मौत हमारे पास आकर के दस्तक दे। मेरे भाइयों, उस मौत से मुताल्लिक खबरदार हो जाओ, उस मौत की तैयारी कर लो, मौत के बाद आने वाले मराहिल की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह की कसम उस दिन अफसोस करेंगे, लेकिन उस अफसोस का कोई फायदा होने वाला नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मर्ज में इंतकाल फरमाए, जानते हो उस मर्ज में आपकी क्या कैफियत थी? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में मुब्तला है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की सख्ती की वजह से अपनी चादर कभी अपने चेहरे पे डालते हैं, कभी अपनी चादर हटाते हैं, फिर चादर चेहरे पे डालते हैं, फिर हटाते हैं, फिर जबान से कलमा बार बार दोहराते हैं, सुभान अल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। ओ लोगों, बेशक मौत की बड़ी सख्तियां हैं। प्यारे नबी तमाम नबियों के नबी हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, सारी कायनात में सबसे बेहतर इंसान है। अल्लाह ने आपका मकाम इतना बुलंद किया, कुरान पाक उठाइए, अल्लाह कह रहा वरफ़अना लका ज़िक्रका, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, आपके मकाम को बहुत ऊंचा कर दिया है। पूरे कुरान में कभी अल्लाह ताला ने प्यारे नबी का डायरेक्टली तौर पर नाम लेकर के नहीं पुकारा, या मूसा कहा, या यहया कहा, या हूद कहा, या ईसा कहा, या दाऊद कहा। दूसरे अंबिया के नामों को अल्लाह ने जब जिक्र किया तो हरफ निदा के साथ या मूसा, या ईसा, या यहया, या हूद, या नूह का। लेकिन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारी आई तो या मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा। जब भी मोहम्मद का नाम लिया, पूरे कुरान में 4 मरतबा नबी का नाम आया है, नबी मोहम्मद का नाम, वो भी खबर की सूरत में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी या मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा।
आप चादर ओढ़ लें तो अल्लाह ताला या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह करके पुकारता है। इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मर्तबा है, अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा बंदे हैं। इसके बावजूद अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, इंतकाल का वक्त है, प्यारे नबी अपनी चादर अपने चेहरे पे डालते, फिर चादर हटाते और एक जुमला बार बार दोहराते, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। ओ लोगो याद रखो, मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्याला रखा हुआ था, उस प्याले के अंदर पानी था। प्यारे नबी उस प्याले में अपना हाथ डालते, उंगलियां भिगोते, तर करते और अपने चेहरे पे मलते, फिर यही दुआ पढ़ते, इन्ना लिल मौति लसकरात। मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। ये वही मौत है जिस मौत के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनी उम्मत को हिदायत फरमाई थी, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ाति यानी अल मौत। ओ लोगो लज्जतों को खत्म कर देने वाली, लज्जतों को मिटा देने वाली मौत को बकसरत याद करो। जब तुम अपनी मौत याद करोगे, जब तुम अपनी मौत की फिक्र करोगे, तो तुम अपनी आखिरत की भी तैयारी करोगे। मौत के बाद आने वाले जो मराहिल हैं, उन मराहिल की भी तुम्हारे पास तैयारी होगी। क्यों आपने कहा कि मौत को याद करो? मेरे साथियों, जब इंसान मौत को याद करता है तो वो दुनिया की जीनतों से अलग हो जाता है, वो आखिरत की फिक्र में भी मुब्तला हो जाता है। लेकिन माहौल क्या है, हम दुनिया में इस तरह गुम हैं, उसकी जीनतों में इस तरह डूबे हैं कि हमें अपनी आखिरत का एहसास नहीं, अपनी मौत का ख्याल नहीं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना फरमाया था, अब तुम्हें कब्रों की ज़ियारत की इजाजत दी जाती है, तुम कब्रों की ज़ियारत करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि टूटी फूटी कब्रें देखने से आखिरत की याद आती है, अपने अंजाम को इंसान सोचने लगता है, अपनी मौत की फिक्र करने लगता है। मेरे साथियों, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, टूटी फूटी कब्रें देखते हैं, कब्रिस्तान में दफन लोगों के बारे में सोचते हैं, तब भी हमारे अंदर कुछ भी एहसास नहीं होता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में हजरत बरा इब्न आज़िब इस हदीस को बयान फरमाते हैं, कुन्ना फी जनाज़तिन मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में, एक अंसारी सहाबी की नमाज जनाजा में मुर्दे को दफनाया जा रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सामने बैठ गए। कुन्ना नजलिसु अला शकीरिल कब्री, कब्र के गिर्द बैठ गए। आपकी इब्तिदा में सहाबा भी आपके दाएं बाएं आपके अतराफ में बैठ गए। प्यारे नबी अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं, अचानक ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। मेरे साथियों, हम सरतापा बुराइयों में डूबे हुए, हम सरतापा गुनाहों में लुथड़े हुए, फिर भी कब्रिस्तान जाने के बाद, मुर्दे को दफन करने के बाद कभी अपनी मौत याद ना आई, कभी नमाज जनाजा पढ़ते हुए अपनी नमाज जनाजा का एहसास नहीं हुआ। वो लोगों प्यारे नबी हैं जिनके बारे में तमाम उम्मत मुस्लिमा का, पूरी उम्मत का मुत्तफ़क़ा फैसला है, क़द गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। इसके बावजूद कहते हैं, हज़रत बरा इब्न आज़िब बयान करते हैं, प्यारे नबी अभी निगाह नीचे किए हुए थे, अचानक रोना शुरू कर देते हैं। इतना रोए, इतना रोए, हत्ता बल्लसरा, यहाँ तक के सामने वाली जो जमीन थी वो जमीन भीग गई, वो मिट्टी तर हो गई। और आपने फरमाया, या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ मेरे भाइयों, यहाँ आने से पहले यहाँ की तैयारी कर लेना। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ भाइयों, इस मौत को याद रखो, इस मौत की तैयारी तुम दुनिया में कर लेना। मा रायतु मंज़रन क़त्तु इल्लल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु, मैंने कब्र से खौफनाक कोई जगह नहीं देखी। मेरे साथियों, कब्रिस्तान जाते हो, वहां भी हंसी मजाक का माहौल बनाते हो, कभी अपनी मौत याद करने की तुमने कोशिश नहीं की।
और इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सिफतुस सफ़वा में एक वाक़या नकल किया है इसी मौत के हवाले से, कब्र के हवाले से। बयान फरमाते हैं यहया इब्न अय्यूब रहमतुल्लाह खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए। दुनियादारी से हमें कभी फुर्सत मिली कि हम अपने लिए वक्त निकालें और कब्रिस्तान जाएं इस नियत से कि अपनी आखिरत याद करें, अपनी मौत के बारे में सोच सकें? नहीं। हजरत यहया इब्न अय्यूब का खुद बयान है, एक रात में जब रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया, यानी आखिरी पहर, मैं खुरासान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया, जहां से पूरा कब्रिस्तान नजर आ रहा था, वहीं जाकर के मैं बैठ गया। इतने में क्या देखता हूं कि एक आदमी जो चादरों में लिपटा हुआ है, वो आदमी धीरे धीरे उसी कब्रिस्तान की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो जो भी कब्र टूटी फूटी नजर आती उसके सामने खड़े हो जाते और ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देते, आंसू बहाना शुरू कर देते। हजरत यहया इब्न अय्यूब का बयान है कि मैं भी पीछे पीछे गया ये जांचने के लिए, पहचानने के लिए कि ये दाखिल होने वाला आदमी कौन है। जब मैं करीब गया, वो आदमी एक कब्र के पास खड़े होकर आंसू बहा रहा था, वो ज़ारो क़तार रो रहा था। मैंने उसके चेहरे से उसकी चादर खींची। मैं क्या देखता हूँ, वक्त के बड़े मुत्तकी, वक्त के बड़े आलिम, वक्त के बड़े जाहिद हजरत सादून थे। हमने कहा ऐ सादून आप हैं? कहा हाँ यहिया तुम भी हो, हम भी हैं। इससे पहले कि क़यामत के दिन अल्लाह हमारा मुहासबा करे, आओ आज हम यहाँ फिक्र कर लें। इससे पहले कि हम कब्रों में पड़ी हड्डियों की तरह हो जाएं, आओ यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में सोच लें। ऐ यहिया आज बेहतरीन मौका है, आ जाओ, वहां रोने से बेहतर है कि आज हम यहाँ रो लें। आओ ऐ यहिया, उस आने वाली मौत की हकीकत से हम खुद को आशना कर लें। ऐ यहिया आओ अपनी मौत को इसी कब्रिस्तान में याद करें। हजरत सादून हजरत यहया इब्न अय्यूब को क़यामत के मनाजिर बयान कर रहे थे, कब्र के मनाजिर बयान कर रहे थे, मौत के बारे में बयान कर रहे थे। हजरत यहया इब्न अय्यूब ने इसी दौरान इतनी सख्त चीख मारी, सख्त चीख मारने के बाद उसी कब्रिस्तान में गश खा करके गिर गए, बेहोश हो गए। हजरत सादून जो कुर्ता पहने थे उसकी आस्तीन बड़ी थी। हजरत सादून हजरत यहया के चेहरे से पसीना साफ कर रहे थे, मट्टी साफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद होश आया तो हजरत सादून कहने लगे, ऐ यहया तेरे दिल में अल्लाह का इस कदर डर पैदा हो गया, अल्लाह का इस कदर भय पैदा हो गया, अल्लाह की इस कदर खशियत पैदा हुई, तूने अपनी मौत को याद किया और गश खाकर तुम जमीन पर गिर गए। ऐ यहिया अगर इसी हाल में तुम्हारा इंतकाल हो जाता, तुम दुनिया से चले जाते, ऐ यहिया तुमसे बड़ा फिर खुशनसीब कोई न होता। मेरे साथियों, पुराने जमाने के लोग, हमारे असलाफ जो नेकियों से पुर हुआ करते थे, मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते थे, इसके बावजूद भी अपनी मौत को याद करने के लिए, आखिरत का एहसास खुद को दिलाने के लिए कभी कभार कब्रिस्तान का भी चक्कर लगा लिया करते थे। अगर हम किसी तरह किसी के जनाजे में भी पहुंच गए तो वहां भी फूटी कब्र को देखकर अपनी कब्र याद करने की तौफीक नहीं मिलती। किसी मरने वाले शख्स को देखकर अपनी मौत याद करने की तौफीक नहीं मिलती। किसी की नमाज जनाजा पढ़ते वक्त कभी हमें यकीन नहीं आया कि हम भी मरेंगे, हमारी भी नमाज जनाजा इसी तरह पढ़ी जाएगी। ओ लोगों, यही दुनिया की हकीकत है। जो दुनिया में आया है वो तो एक दिन जाएगा। हम जिसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, एक दिन बाद में आने वाले लोग हमारी भी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। आज कोई और जा रहा है तो कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा। हर एक के लिए एक वक्त मुकर्रर है, हर एक को उस वक्त मुकर्रर पर दुनिया छोड़ करके जाना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हैं मर्जुल मौत में, लेकिन आपके ऊपर मौत की इतनी शिद्दत है, मौत की इतनी तकलीफ है। उस तकलीफ और बेचैनी और इस्तराब की हालत में प्यारे नबी बर्तन में हाथ डालते, पानी से भिगोते और अपने चेहरे मलते और यही जुमला इरशाद फरमाते, इन्ना लिल मौति लसकरात। मेरी उम्मत के लोगों, मौत की सख्तियां हैं, मौत की सख्तियां हैं।
कायनात के सबसे बेहतर इंसान को जब मौत की सख्ती आई, मौत की तकलीफ पहुंची, मेरे साथियों, क्या हम उस मौत की सख्ती से बच पाएंगे? हाँ, बच तो नहीं पाएंगे। हर एक को कब्र दबोचेगी, हर एक को मौत की सख्ती भी आएगी, लेकिन कमी बेशी के साथ इतनी तो दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हम सबको, अल्लाह मौत की, हम सब पर मौत की सख्ती आसान फरमा। हमने अपनी औलाद के बारे में दुआ कर ली, हमने अपनी दुनिया चमकाने के लिए दुआ कर ली, हमने अपनी दुकान में खैर बरकत की दुआ कर ली, अपनी तिजारत में मुनाफा की हमने दुआ कर ली, पूरी जिंदगी कभी अपनी मौत के बारे में दुआ ना की। अल्लाह मौत तो आएगी, ये हकीकत है, लेकिन अल्लाह ईमान की हालत में ले जाना, ईमान की हालत में मौत देना। अल्लाह जब मौत की शिद्दत हमारे ऊपर तारी हो, मौत की सख्तियां जब हमारे ऊपर वाक़े हो, उन सख्तियों को अल्लाह हल्का कर देना, अल्लाह थोड़ा लो कर देना, थोड़ा नरम कर देना। मेरे साथियों, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसी शख्सियत दुआ कर रही है, अपनी दुआओं में क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा हव्विन अलल मौत, अल्लाह हम पर मौत की सख्तियां आसान फरमा दे, अल्लाह हम पर मौत की सख्तियां आसान फरमा। ये बड़े बड़े लोग थे, मुत्तकी थे, जाहिद थे, तकवा शिआर थे, लेकिन फिर भी मौत की सख्तियों को कम करने की इल्तिजाएं करते थे। आज हमें दुनियादारी से फुर्सत नहीं, उस मौत की हकीकत को, उस मौत की हकीकत को अपनाने की हमें तौफीक नहीं। याद करो मेरे भाइयों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, जब आप दुनिया छोड़कर चले गए, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, आपकी चहेती बेटी, आपकी गोशे जिगर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने वो मंजर देखा था, जब इंतकाल नहीं हुआ था, जब आपके ऊपर मौत की सख्ती वाक़ई थी, तो हजरत फातिमा कहती थी, वाह करबा बता। उसी सख्ती को देखकर फातिमा ने कहा था, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू पर मौत की सख्तियां। आपने जवाब में अपनी बेटी को क्या कहा था? मेरी बेटी, लैसा अला अबी की करबुम बादल यौम, आज के बाद ऐ मेरी प्यारी बेटी, तेरे बाप पर कोई तकलीफ ना आएगी, कोई परेशानी ना आएगी, कोई मुसीबत ना आएगी। जब प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा पागल सी हो गई और जज्बात में आकर के इस तरह कलिमात बुलंद करने लगी, शिकवा करने लगी, वाह करबा बता मन अजाब रब्बंदा, ऐ मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और रब के बुलावे पर आप चले गए, भला आपने क्यों नहीं सोचा आपके गोशे जिगर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा पर क्या बीतेगी, आप पर जानिशावर करने वाले सहाबा पर क्या बीतेगी। मेरे साथियों, जिस रोज रसूल अकरम दुनिया छोड़ करके जाते हैं, सहाबा से हालत पूछो, उनकी हालत क्या थी, ये अलग बात है। उस दिन लोग जुलूस निकालते हैं, ये अलग बात है। उस दिन लोग 12 रबीउल अव्वल के नाम पर, ईद मिलादुन नबी के नाम पर एक बहुत बड़ा हुआ खड़ा करते हैं, बहुत बड़ा ढोंग रचाते हैं। लेकिन सहाबा से पूछो, उस दिन सहाबा की कैफियत कैसी थी? अम्मा आयशा तो कहती हैं कि मेरे ऊपर नबी के मौत के बाद इतनी सख्ती आई, इतनी तकलीफ पहुंची, अगर वो तकलीफ किसी दिन के ऊपर रख दी जाती तो वो दिन भी स्याही में तब्दील हो जाता, वो दिन भी तारीकियों में तब्दील हो जाता। मेरे साथियों, और हजरत फातिमा यहाँ शिकवा कर रही हैं, जज्बात में आकर ये कलमात कह रही हैं, वाह करबा बता, हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया, आप रब के बुलावे पर चले गए, मैं क्या कर सकती हूँ? मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, मैं जानती हूँ जन्नतुल फिरदौस तो आपका ठिकाना है। वाह करबा बता, इला जिब्रील लना, मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ और आपकी मौत से बाखबर कर देती हूँ, उन्हें भी बता देती हूँ, जिब्रील अब कुरान लेकर के ना आना, क्योंकि साहब कुरान अब दुनिया में ना रहे, अब वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ, मैं तो जानती हूँ जन्नतुल फिरदौस में आप दाखिल होंगे, आपका ठिकाना वही है, लेकिन अब मेरे इख्तियार में क्या है? मैं क्या कर सकती हूँ? बस ये कहूँ कि मैं जिब्राइल को बुलाऊं और आपकी मौत की खबर दे दूं। ऐ जिब्राइल, ऐ कुरान की सूरतें लाने वाले, ऐ कुरान की आयतें लाने वाले, अब कुरान की सूरतें और आयतें लेकर के ना आना, क्योंकि साहब कुरान अब दुनिया में मौजूद ना रहे।
नबी की बेटी का अकीदा, नबी की बीवी का अकीदा और तमाम सहाबा का मुत्तफाक अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नबियों की तरह दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इतनी सख्ती के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत मौजूद हैं उनको मद्देनजर रखने के बाद, उनका बयान हदीसों में देखने के बाद भी कुछ लोग रसूल की वफात के मुनकिर हैं, नबी की मौत के मुनकिर हैं। मेरे साथियों जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने नबी की मौत का बारहा जिक्र किया है। आज अगर नबी की मौत के बारे में, रसूल की वफात के बारे में जिक्र करें तो कुछ लोग कहते हैं कि रसूल की तौहीन है, ये रसूल का मजाक है। मेरे साथियों, अगर नबी की मौत का जिक्र करना अगर नबी की तौहीन होती तो क्या कुरान में जो नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्या नबी की तौहीन के लिए कौन से अल्फाज हैं कुरान के, कौन सी आयत है कुरान की जहां से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन समझ में आती हो? कोई बताए। अल्लाह ने बारहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तरफ बाखबर किया है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। जंग ओहद में आयत करीमा नाजिल होती है, जब सहाबा अपनी तलवारें गिरा देते हैं। किसी ने खबर उड़ा दी थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, तो सहाबा जज्बात में आकर अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं। अब हम किसके लिए लड़ेंगे? हम जिनके झंडे तले अपनी तलवारें लहराते थे, अपनी जानें निछावर करते थे, वो नबी ही ना रहे, तो अब हम लड़कर क्या करेंगे? तभी आयत करीमा नाजिल होती है, ओ मेरे नबी के उम्मतों सुनो, मेरे नबी के उम्मतियों सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, आपसे पहले भी कई रसूल दुनिया में आ चुके हैं। अफा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम, अगर आप इंतकाल हो जाए, आपकी मौत वाक़े हो जाए, माता यमूतु के माने मरना, अल्लाह नबी की मौत का जिक्र कर रहा है, नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। क्या अल्लाह ताला नबी की तौहीन कर रहा नहीं? अल्लाह बंदों को बता रहा है, मेरे बाकी बंदों, जब तुम्हारे नबी को मौत आ सकती है, तुम्हारे नबी दुनिया छोड़ कर जा सकते हैं, तो फिर बताओ तुम दुनिया में कैसे हमेशा रह सकते हो? अगर दुनिया में किसी को हमेशगी मिलती तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती, लेकिन अल्लाह कह रहा है अगर रसूल वफात पा जाए, दुनिया से चले जाएं, औ कुतिलन क़लबतुम, या आप शहीद कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, ऐ नबी के सहाबा जरा बताओ, क्या तुम दीन इस्लाम से फिर जाओगे? क्या तुम मुर्तद हो जाओगे? क्या काफिर हो जाओगे? नबी का जाना दीन का खत्म होना नहीं है, नबी आते हैं जाने के लिए। मूसा आए गए, ईसा आए गए, दूसरे अंबिया आए, तो वो भी अपना मिशन पूरा करके गए। रसूल के जिम्मे भी एक बड़ा मिशन था, जब वो मिशन पूरा हो गया, वो जिम्मेदारी जब अदा हो गई, तो प्यारे नबी भी दुनिया छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए, चले गए। मेरे साथियों, जब रसूल को मौत आई तो हम और आप उस मौत से कैसे बच सकते हैं? अगर हमें इसकी मिलती तो रसूल को मिलती। हमें उस मौत के बारे में फिक्र करनी चाहिए। आगे बढ़िए, हजरते अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला, ये जानते हैं कौन है? फातह मिस्र हैं, जिनके घोड़ों की टापों से बड़े बड़े ममालिक फतह हुए। जब घोड़े पर बैठते थे और सरपट भागते थे, बड़े बड़े जालों के दिल दहल जाया करते थे। हजरत अमर इब्ने आस की वो शख्सियत थी जिन्होंने अपनी तलवार बेनियाम से मिस्र को फतह किया था। वो क्या कहते हैं? मुझे उन लोगों पर बड़ा अफसोस होता है। किन लोगों पर होता है? कहा जो लोग मौत के वक्त अपने हवास में बाकी रहते हैं, होश में रहते हैं, फिर भी हमें मौत के बारे में नहीं बताते कि उन पर क्या बीत रही है, मौत की सख्ती किस कदर उनके ऊपर नाजिल हो रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का बयान है रज़ियल्लाहु अन्हु, जब हजरत अमर इब्ने आस खुद मौत के दिहाने पर पहुंचे, जब उनके ऊपर मौत की सख्ती तारी हुई, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हजरत अमर इब्ने आस के पास आए और वही जुमला याद कराया, आए अमर इब्ने आस, आप तो दुनिया में कहा करते थे
कि उन लोगों पर ताज्जुब करते थे कि मुझे उन लोगों पर बड़ा ताज्जुब होता है जो लोग मरने के वक्त अपने होश और हवास में रहते हैं फिर भी हमें बता कर नहीं जाते मौत की शिद्दत किस कदर होती है, मौत की तकलीफ किस कदर होती है। ऐ अमर इब्ने आस, ऐ फातिह मिस्र, हमें बता दें आपके ऊपर मौत की सख्ती तारी है, बताओ वो सख्ती किस कदर है। एक गहरी और ठंडी हजरत अमर इब्ने आस ने सांस ली और कहा, आए अब्दुल्ला, मौत की सख्ती नाकाबिले बयान है। बस इतना समझ लो कि जैसे आसमान जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर चुका है और उन दोनों के दरमियान में पिसता चला जा रहा हूं। आए अब्दुल्ला, बस यूं समझ लो कि मेरे ऊपर जैसे बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया गया हो और मेरी गर्दन उसकी बोझल महसूस कर रही है। मेरे साथियों, जब हम भारी चीज अपने सर पे उठाते हैं तो लगता है कि गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। जरा बताओ, किसी के सर के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ रख दिया जाए, उसके सर की हालत क्या होगी, उसकी गर्दन की कैफियत क्या होगी। हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाहु अन्हु मौत के बारे में बयान कर रहे हैं। ये तो नाकाबिले बयान है, मगर तुम्हें समझाने के लिए तुम पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। ये समझो आसमान जमीन पर गिर पड़ा है और आसमानों जमीन के दरमियान में पिसता चला जा रहा हूँ। या यूँ समझो जैसे मेरे सर के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ रख दिया गया हो। ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, या ये समझो कि मेरे पेट के अंदर खजूर के कांटे डाल दिए गए हों। ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तुम जानना चाहते हो तो जानो, ये सुनो, मेरे ऊपर इस कदर मौत की सख्ती तारी हो रही है और मुझे जो एहसास हो रहा वो ये कि मेरी सांस इस तरह अटक अटक कर आ रही है, सांसें इस तरह तंग हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सुई के नाके से मेरी सांस निकल रही है। मेरे साथियों, मौत की सख्ती जानते हो, ये कैंचियों के काटने से ज्यादा अजियतनाक, हांडियों में उबालने से ज्यादा खतरनाक और छुरी से काट देने से ज्यादा और दहशतनाक है। लेकिन फिर भी उस मौत से हम इबरत नहीं पकड़ते। अगर हमने उस मौत से इबरत न पकड़ी, उस मौत की सख्ती को हमने दुनिया में याद ना किया, तो याद रखो हम उस दिन न बच पाएंगे। उस दिन हम कफे अफसोस मलेंगे, लेकिन कफे अफसोस मलने का भी कोई फायदा ना होगा। हम तो इतने गाफिल हैं, इतने गाफिल हैं, इतने गाफिल। रमजान का महीना आएगा, हमारी गफलतों का पता चल जाएगा। ऐसे रोजेदार हर गांव हर मोहल्ले में आपको मिलेंगे जो रोजा तो रखेंगे, खुद को दीनदार साबित करने के लिए सहरी तो करेंगे, मौके पर इफ्तारी भी कर लेंगे, लेकिन सहरी खाकर सोएंगे तो फिर जुहर से पहले उसको कोई जगाने वाला नहीं होता है कि नहीं। अगर आने वाला मुकद्दस महीना उससे भी हमने फायदा ना उठाया, अपनी मौत को याद करके, अपनी आखिरत का एहसास करके, तो याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में भी हमारे लिए बर्बादी है और आखिरत में भी हमें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। जब इंसान कब्र में पहुंचेगा, मरने के बाद जब कब्र में जाएगा, मनोमन मिट्टी के नीचे दफन होगा, जानते हो वो मंजर कैसा मंजर होगा। जब फरिश्ता आएगा सवाल पूछने के लिए, जानते हो वो मंजर कैसा मंजर होगा। फरिश्ता सवाल करेगा, मन रब्बू का, ऐ शख्स बता तेरा रब कौन है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या था, अपने दीन के बारे में बताओ, तुम्हारा मजहब क्या था, तुम्हारी मिल्लत क्या थी बताओ। मन नबीयुक, तुम अपने नबी के बारे में बताओ, तुम्हारे दरमियान जो शख्सियत भेजी गई थी वो कौन थी। जो नेक होगा, जिन्होंने अपने जबीनों को नेक अमाल से सजाया होगा, हर मौके गनीमत को उन्होंने गनीमत जाना होगा और गनीमत जानते हुए अपने जबीनों को नेकियों से, अच्छे अमाल से, रब की इताअत फरमाबरदारी से रोशन कर लिया होगा। वो तो जवाब दे देगा, रब्बी अल्लाह। ऐ लोगों मेरा, ऐ फरिश्तों मेरा रब अल्लाह है। ऐ फरिश्तों दीन के बारे में पूछते हो तो दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नबी और रसूल बनाकर भेजे गए।
ये सवाल और उसका जवाब बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है, लेकिन मेरे भाइयों इन 3 सवालात के जवाबात वही दे पाएंगे जो नेक होगा, जो मुत्तकी होगा, जिसका खातिमा बिल खैर होगा, जो दुनिया में जाएगा ईमान के साथ जाएगा, सही मनहज के साथ जाएगा, वही इन 3 सवालों के जवाब दे पाएगा। वरना आदमी कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना इंटेलेक्चुअल हो, कितना ही बड़ा टैलेंटेड हो, उस दिन अगर उसका खातिमा अगर दुनिया में अगर खैर पर ना हुआ हो, ईमान पर ना हुआ हो, इस्लाम पर ना हुआ हो, तो उसकी ये दानिशमंदी कब्र में काम नहीं आएगी। वो हर सवाल पर यही कहेगा, ला अदरी, हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम। उससे पूछा जाएगा तेरा रब कौन? वो कहेगा ला अदरी कुल्तु मा यक़ूलुन नास, मैंने तो वही बात कही जो लोग कहते थे, और मैंने वही किया जो लोग करते थे। हाय अफसोस मुझे इन सवालों के जवाबात नहीं मालूम। वो तमाम सवालात पर यही जवाब देगा, हाँ ला अदरी, मुझे अफसोस नहीं पता, नहीं मालूम। कौन बनेगा करोड़पति में? एक मुसलमान आया, उससे पूछा गया, 3 नबियों को रखा गया और नबियों के साथ हजरत जिब्रील का नाम भी ऐड करके पूछा एंकर ने, बताओ इनमें से कौन नबी नहीं है? सीधा सा जवाब था, हजरत जिब्राइल नबी नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते। लेकिन वो मुसलमान कहलाने वाला आदमी वो जवाब नहीं दे पाया। वो कह नहीं पाया कि हजरत जिब्राइल नबी नहीं है बल्कि फरिश्ता है। अल्लाह अफसोस, ओ लोगों तुम्हारी मुसलमानियत पर तुम्हें इतना भी पता नहीं है, तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है, कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस तरह हमने दीन के साथ सोतेला व्यवहार किया है, अल्लाह की कसम कयामत के दिन हम जरूर पकड़े जाएंगे। आज बच्चों को कुरान सिखाने को तैयार नहीं, कुरान की तालीमात देने को तैयार नहीं। याद रखो, यही बच्चे जब पढ़ेंगे तो तुम्हारी नस्लों को जो आगे आने वाली है, यही तुम्हारी नस्लों को आगे लेकर के जाएंगे और यही उनकी तरबियत करने वाले। इसीलिए इन्हें कुरान की तालीमात से, इन्हें दीन की तालीमात से आरास्ता व पैरास्ता कीजिए। आज हम अपनी मौत से जो गाफिल हैं, उस गफलत की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दुनिया में इस कदर मुनहमिक हो गए कि हम फिर पीछे पलटने को तैयार नहीं, अपनी मौत को याद करने को तैयार नहीं, अपनी आखिरत के एहसास को दिल में बाकी रखने को तैयार नहीं। हमारी सोच, हमारी जो मंशा है, एक पागल आदमी की तरह हो गई है। एक पागल आदमी था, कहना नहीं चाहता था लेकिन बोल देता हूं, जो कहा करता था मरने के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि मरने के बाद कुछ नहीं है? तो उसने कहा कि मैंने मर करके देखा है। आप लोगों ने मर करके देखा है क्या? हमारी हालत देखने के बाद ऐसा ही लगता है अल्लाह की कसम कि हमने मर करके देखा है कि मौत की क्या सख्ती होती है, कब्र में पहुंचने के बाद क्या क्या मामलात होते हैं, हमने मर करके देखा है। नो टेंशन है, कुछ नहीं होता। ये सब बड़ी बनाई बातें हैं, झूठी बातें। जो उलमा जो स्टेजों से जो बातें बयान करते हैं कि पूछा जाता है तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या है, तुम किस नबी के उम्मत हो, ये सब जो पूछा जाता है, ये सब झूठी बातें हैं, मौलवियों की बनी बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है। कहा अच्छा, असल में हुआ ये था, बीवी से तंग आकर वो आदमी एक फूटी कब्र में जाकर के सो गया और खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया कि मैं मरा हुआ हूं। एक पुलिस वाला घी का डब्बा सर में लिए हुए वहीं से गुजर रहा था। जब कोई मजदूर नहीं मिला तो वहीं रुक गया कि कोई मजदूर मिल जाए जो इस डब्बे को मेरे घर तक पहुंचा दे। कोई मिल नहीं रहा था। बिलाखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आदमी निकला कब्र से, सर निकाला और कहा, ऐ पुलिस वाले, अगर मैं जिंदा होता तो मैं तेरी मदद जरूर करता। क्या कहा? अगर मैं जिंदा होता पुलिस वाले तो मैं तेरी मदद जरूर करता। पुलिस वाला भी चौंक गया, अरे यार कब्रिस्तान में मुर्दे कब से बोलने लगे। पीछे पलट के देखा, दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। तो कहा कि जरूर कोई बेवकूफ होगा, अपनी बेवकूफी दिखा रहा होगा। गया, देखा एक फूटी कब्र में एक आदमी लेटा हुआ है। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मैं मरा हुआ साहब, मुझसे मत पूछो।
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं मरा हुआ हूँ। पुलिस वाले ने 2-4 डंडे लगाए, वो आदमी उठ के खड़ा हुआ, उसके सर पर घी का डब्बा पुलिस वाले ने डाल दिया, कहा चलो और मेरे घर तक पहुंचा दो। जब घर तक उस आदमी ने, उस पागल ने पहुंचा दिया, जब वो मोहल्ले में आया अपने मुआशरे और अपनी सोसाइटी में, तो लोगों के सामने ये बावर कराने लगा कि देखो मरने के बाद जो मौलवी लोग बोलते हैं कि सवालात होते हैं, उनके जवाबात देने पड़ते हैं, सब झूठी बातें, फ्रॉड है, ये मौलवियों की बड़ी बनाई बातें। क्या फिर क्या होता है? क्या कुछ नहीं होता, बस एक फरिश्ता पुलिस की वर्दी पहन करके आता है, 2-4 डंडे लगाता है, एक घी का डब्बा सर पे रख दिया जाता है, कुछ दूर पहुंचवाया जाता है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक के बारे में जो कहा जाता है वो मौलवियों की बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उस पागल आदमी की तरह हम भी सोच रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों ऐसा ही है, हमें भी मरना होगा, हमें भी मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून होना होगा, और हमारे मदफून होने के बाद हमें इसकी खबर नहीं कि हमने जिस चीज को यहाँ बनाने के लिए अपने आराम और आशाइश को हमने त्याग दिया, हमने अपने दीन को त्याग दिया, हमने नेक अमाल को खैराबाद कह दिया। अल्लाह की कसम मनोमन मिट्टी के अंदर दफन होने के बाद हमें इसकी खबर न होगी हमारे बनाए हुए घर पर कौन राज कर रहा है, हमारी खरीदी हुई गाड़ी कौन चला रहा है, हमारी ली हुई जमीनें कौन उससे फायदा हासिल कर रहा है। इंसान दुनिया में जब तक है तब तक वो अपने लिए दुनिया के सामान मुहैया करेगा। दुनिया में ये जितनी भी चीजें हैं, कोई भी दुनिया की चीज तुम्हारी कब्र तक नहीं जाएगी। इंसान मरेगा तन्हा कब्र में जाएगा, अपने अमाल के साथ जाएगा, ना ये माल जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना घर बार जाएंगे, ना जमीन जायदाद जाएगी, ना दिरहमो दीनार, कुछ भी नहीं। फिर भी इंसान इन तमाम चीजों के हुसूल में अपनी मौत को भूला बैठा है, अपनी आखिरत को भूला बैठा है। आखिर इंसान समझदारी से कब काम लेगा? जरा गौर तो करो मेरे भाइयों, जब इंसान मरता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। इंसान जब मरता है, दुनिया छोड़ करके जाता है, 3 चीजों के अलावा कोई चीज उसके साथ नहीं जाती है। अल्लाह अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, उसके अहलो अयाल, उसका कुछ माल और उसके कुछ आमाल साथ में जाते हैं, उसके कुछ आमाल जाते हैं, अहलो अयाल भी वापस आ जाते हैं। दफनाने के बाद उसको तन्हा छोड़कर चले जाते हैं। उसका माल जो चारपाई की शक्ल में गया है, उसका माल जो फावड़े की शक्ल में गया है, वो भी वापस आ जाते हैं। वो बचता है इंसान और उसका अमल बचता है। तो मेरे भाइयों, हमारे साथ ना ये जायदाद जाएगी, ना दुनिया जाएगी, ना दुनिया का कोई सामान जाएगा। आमाल हमारे जाएंगे, अच्छे होंगे तो उस दिन बच जाएंगे, आखिरत में भी नजात होगी। और अगर बुरे अमाल के साथ जाएंगे तो वहां भी मार खाएंगे, कब्र में भी कुटाई होगी और आखिरत में भी जलील और रुसवा होंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, इस जिंदगी को गनीमत जानो। और नौजवान साथियों, अपनी जवानी को गनीमत जानो, उस मौत के लिए सामान मुहैया कर लो। आने वाला जो मुबारक महीना है उसको लायानी में मत गुजारो। उस आने वाले मुबारक महीने में तुम बकसरत जिक्र अस्कार करो, बकसरत तिलावत कुरान पाक करो और इसके जरिए से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला कर लो। ऐसा ना होने पाए कि तुम रात रात भर तुम IPL के आनंद लो, तुम मैच के स्कोर मोबाइल की स्क्रीनों पर गिनो, तरावियां छोड़ छोड़ कर, तिलावत कुरान पाक छोड़ छोड़ कर। ऐसा ना हो कि तुम मैच देखते ही रह जाओ और तुमसे ये खैर व भलाई क्या औकात निकल जाए, तुमसे ये मोहलत निकल जाए। आज अल्लाह ने मौका दिया, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको अल्लाह ताला माह मुबारक नसीब करता है। ऐ लोगों, इसको ऑफर के तौर पर कबूल कर लो और इस ऑफर में अपनी मौत के लिए सामान मुहैया कर लो, अपनी मौत के लिए नेक माल जमा कर लो।
बातें बहुत ज्यादा है मेरे भाइयों। अगर अमल ना करें तो कई भी सारी बातें बेकार हैं। पूरी रात भी आदमी बोलता रहे, लेकिन अगर अमल ना हो तो सारी बातें बेकार हैं। अगर कम ही बातें कही जाएं और उस पर अमल पैरा हो तो अल्लाह की कसम कम ही बातें खैर साबित होंगी और बेहतर साबित होंगी। इसीलिए इन्हीं बातों पर अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी मौत याद करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमारे ऊपर मौत की सख्ती आसान फरमा। अल्लाह हम सबको अल्लाह मौत के तमाम मराहिल से गुजरना है। अल्लाह हमारे लिए तमाम मराहिल को आसान फरमा दे। अल्लाह हमें अपनी कब्र के बारे में, अपनी मौत के बारे में सोचने की, उसकी फिक्र करने की, उसकी तैयारी करने की तौफीक दे। अल्लाह हम तो इससे खुसूसियत के साथ दुआ करते हैं, अल्लाह हमारा जो खातिमा हो वो ईमान पर हो, ईमान पर हो, अच्छे अमाल के साथ हो, हम दुनिया से जाएं मुसलमान बनकर जाएं। अल्लाह ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए रचाया बसाया गया है, अल्लाह इस प्रोग्राम को उसी मकसद के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह जो मुंतजिमीन, जो कारकुनान और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के लिए अनथक मेहनतें की हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को तो कबूल फरमा। अल्लाह जितने भी सामाईन हैं अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह रात के इस हिस्से में सर्दी की सख्त ठिठरती हुई ये रात है, इसके बावजूद तेरी मोहब्बत में, तेरे दीन की मोहब्बत में ये बैठे हुए हैं। अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, हम सबको गुनाहों से अल्लाह पाक कर दे, हम सब की खताओं को दरगुजर कर दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।